हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। तो आज है शरद पूर्णिमा। पहले तो सभी को शरद पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरा भी शरद पूर्णिमा का व्रत है। तो मैंने जैसे कि येलो कपड़े पहने हैं आज। पता है, मतलब कहते हैं कि येलो कपड़े ही पहनना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी विष्णु भगवान जी का ये व्रत है तो उनको पीला पसंद है। तो मैंने पीला पहना है और अभी मैं पीली साड़ी पहनूंगी। उस साड़ी को पहन के बाद मैं पूजा करूंगी घर में तुलसी माता रानी की। फिर मंदिर भी जाऊंगी। तो अभी मैं साड़ी पहनूंगी, येलो कलर की ही साड़ी पहनूंगी। और हाँ, मैंने आज पहली बार अपने हाथ से लड्डू बनाए हैं। जो बनते हैं 6 लड्डू, वो मैंने बनाए हैं। बस मम्मी ने मुझे बता दिया है कैसे बनाए जाते हैं। तो चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लड्डू बनाए हैं। आप लोग भी बताना सही बनी हैं या नहीं, एक से बनी है या नहीं, छोटे बड़े तो नहीं है, वो सब आप मुझे बताना। बस मम्मी ने मुझे बताया है कि कैसे कैसे मतलब सेकना है, क्या करना है, ये सब मुझे बताया है। तो मैंने खुद से बनाए हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये बन गए हैं मेरे लड्डू। देखिए आप साइज़ एक सा बनाएं कि नहीं, बड़े छोटे तो नहीं हैं। 6 छोटे वाले बनाए जाते हैं 6 लड्डू, और ये बड़े वाले 5, मतलब टोटल ये बड़े 6 बनाए जाते हैं। फिर एक में से ये 6 और बनते हैं। तो वही सब मैंने बनाए हैं। तो आप बताइए सही बनी है या नहीं, साइज़ भी। और मेरा ये बन गया है लड्डू। यहाँ पर मैंने पहले हल्दी से लेप दिया है और अब मैंने आटे से चॉप कर दिया है। अब मैं आगे और बताती हूँ। पीला कपड़ा मंगाया था क्योंकि पीला कपड़ा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को पसंद है, विष्णु भगवान को। तो मैंने पीला कपड़ा, वैसे लाल भी था लेकिन मैं इसके ऊपर ही पीला बिछा देती हूँ तो लाल पीले दोनों हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर कलश रख लिया है। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि आज येलो का बहुत महत्व होता है। तो मैंने इसलिए येलो कलर की साड़ी पहनी है। और चलो मैं फटाफट से पूजा करती हूँ। मेरी पूजा की तैयारी लगी हुई है। तो बस मैं पूजा करके और फिर सीधा मंदिर जाती हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे राष्ट्र पूर्णिमा भी कहते हैं। इसकी मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा निकोलस कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान गंध, अक्षर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई में धागा पिरोएं। पूर्ण चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन और रात को खुली चांदनी में रख दें। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोने में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके मिष्ठानी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ देते समय हाथ में लिए गेहूं के दाने छोड़ दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री को संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए उसे वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा ये मेरी पूजा हो गई है। बस मैं फल चढ़ाना भूल गई। फल उठा के और लाऊं तो फल और रख दूं यहाँ पर। और बस अब मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ। मम्मी भी आ गई हैं, मम्मी के संग जाती हूँ। ये मैं मंदिर में आ गई हूँ। मैंने पूजा कर ली। अब हम बैठे हैं आराम से क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। तो अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। कथा वगैरह भी हमने सुन ली। यहाँ पर 2-3 कथा हो गई, वो भी हमने यहाँ पर सुन ली है। और बस जैसे ही पानी रुक जाए वैसे ही हम घर जाते हैं वापस। हाँ
गाइस मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और सभी जिन जिन को लड्डू देते हैं सभी को लड्डू देकर मैं घर पे आ चुकी हूँ। और अब मैं खाना बनाती हूँ प्रसाद। अभी चंद्रमा की पूजा करनी है तो खीर पूड़ी सब्जी वगैरह बनाती हूँ, फिर मैं चंद्रमा की पूजा करूँगी और आपको दिखाऊँगी पूजा। और है ना, आज खीर रखी जाती है रात में, अमृत की वर्षा होती है तो खीर भी रखेंगे। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई तो चंद्रमा तो अभी तक आए नहीं, रात के 8 बज गए तो चंद्रमा का तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं चंद्रमा आ जाए, फिर उनकी पूजा करते हैं और आगे की तैयारी और करते हैं। मेरा तो फास्ट है तो बस मैं तो लड्डू ही खाऊँगी। यहाँ मैंने चंद्रमा की पूजा कर ली, अभी भी बूंदे आ रही हैं पर अभी भी देखो पानी आ ही रहा है। जे सही है, अपनी पूजा हो गई पर नहीं। मैं बस अपने लड्डू खा रही हूँ, ये दोनों लड्डू, थोड़ी सी खीर ले ली है प्रसाद। और अब मैंने लड्डू खा लिए, पूरे तो नहीं खाए हैं बट मैंने आधे आधे खा लिए क्योंकि दोनों में से खाए जाते हैं। और सुई में जो धागा पिरोते हैं मैंने वो भी पिरोया था चांद की रोशनी में, तो वो भी बाहर हो गया है, मतलब मेरे से मैंने बोया था। जो जो कथा में था मैंने सेम वैसे ही किया है और मैंने यहाँ पे अपने घर पे ही किया है, इसलिए इस वाले घर पे, क्योंकि फिर मेरी तुलसी माता भी अकेली ऐसी बैठी रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भगवान जी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी पूजा हो जाती है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी पूजा हो जाए क्योंकि तुलसी माता ऐसी बैठी रहती है यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं भी यहाँ पे ही पूजा कर लेती हूँ। मतलब पूजा वगैरह मैं सोचती हूँ कि अब मैं यहीं पे स्टार्ट कर दूँ क्योंकि मेरे घर पे खाली बैठे रहते हैं मेरे भगवान, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि डेली तो अपन पूजा करते हैं और त्यौहार वाले दिन उनकी अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी ये पूजा कर ली थी, मेरा ये सब कुछ हो गया था और बस अब जो जैसा था मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं सोचती हूँ कि मैं हर एक चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। एक्चुअली में क्या है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मेरे साथ कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरी हर एक चीज़ की वीडियो शूट करे। जितना होता है उतना हस्बैंड कर देते हैं, बाकी तो मम्मी है। मैं जब पैदा पढ़ रही थी तब मम्मी आई थी, फिर वीडियो शूट ही नहीं हो पाई। फिर हम लोग मंदिर गए तो एक्चुअली में अभी शूट नहीं कर पाते ना, तो बस मम्मी के साथ में मंदिर गए थे। बगल वाली एक भाभी है वो भी मंदिर गई थी, हम लोग मंदिर गए हुए थे, बस वहाँ पे करके आए। गर्भवती को भी दे के आए थे लड्डू, बगल में ही है, हमारे पड़ोस में ही है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।